सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, नमस्कार। संसर क्लासेस में स्वागत है रवि वर्मा के साथ। आज हम लोग करेंगे साइंस का रिवीजन, जिसमें पहला टॉपिक है बायोलॉजी का विटामिन। विटामिन में देखते हैं तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आँख की कॉर्निया पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमें कम दिखाई देगा। विटामिन बी वन को हम लोग बोलते हैं थायमिन। बी1 को क्या बोलते हैं? थायमिन। बी1 को कहा जाता है थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होगा? किलोसिस। विटामिन बी1 की कमी से क्या हो जाएगा? बेरी। अगर विटामिन बी3 की बात करें तो ये मिलेगा नियासिन। विटामिन बी3 नियासिन। विटामिन बी5 मिल जाएगा पेंटाथोनिकम, जिसके कमी से चर्म रोग होगा। विटामिन बी6 के कमी से क्या होगा? रक्त क्षीणता। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन। बी9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। बी12 को बोलते हैं साइनोकोवाल्विन। विटामिन डी बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई बोलते हैं टेकोफेरॉल। विटामिन के बोलते हैं फिलोक्विनोन। अब सवाल आता है साथियों, विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज याद रखेंगे फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। विटामिन जो है वो दो प्रकार के होता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होगा बसा विले, दूसरा होगा जल विले। एक होगा बसा में विले, बसा में घुल जाएगा, दूसरा जल में। अगर बसा की हम बात करें तो बसा में मिलेगा ए, डे, ई, के। बसा में कौन सा मिलेगा? ए, डे, ए और के। बसा में याद रखेंगे ए, डे, ई, के, या उलट देंगे के, ई, डी, ए, तो कीड़ा के रूप में, या ए, डे, ई, के, अड़े के रूप में। दूसरा नंबर है जल विलेय विटामिन। जल विलेय जब भी आपसे पूछे याद रखेंगे बी और सी। बी और सी जो है वो जल विलेय है। अब विटामिन का नाम, रासायनिक नाम कैसे याद रखें? तो आपको एक ट्रिक बतलाते हैं, वो याद रखना है। रेडिथाराइबो नया पैंट पाया बाई साइना। ये अगर याद रहता है तो कुछ विटामिन के नाम आपको याद हो जाते हैं। क्या आ गया? रेडिथाराइबो। अब देखिए यहाँ से कैसे बनता है। रेडी, ये आ गया रेडे था राइबो। रेडी था राइबो। नया पैंट पाया बाय साइना। इसमें क्या मिलेगा? तो रेडी में याद रखना है रेडी, विटामिन ए। रेडी से रेटिनॉल। था से थायमिन। था से थायमिन। ये किसके लिए मिलेगा? बी1 के लिए। राइबो के लिए याद रखिएगा रेडी था में आ गया थायमिन। रेडी से रेटिनॉल, था से थायमिन, राइबो से राइबोफ्लेविन, नया से नियासिन, पैंट से पेंटाथोनिक, बाय से बायोटिन और साइना से साइनोकोवाल्विन। अब कौन से किस विटामिन का नाम है इसे याद रखेंगे। क्या बोले? रेडी था राइबो नया पैंट पाया बाय साइना। रेडी से ये आ गया विटामिन ए, रेडी से रेटिनॉल। फिर आवेंगे बी1 में। किसमें? बी1 में। था से थायमिन हो गया। राइबो, रेडी था राइबो से याद रखिएगा राइबोफ्लेविन। ये किसको मिलेगा? बी2, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। फिर मिलेगा विटामिन बी3 नया से याद रखेंगे नियासिन। विटामिन बी4 नहीं होगा, विटामिन बी5 होगा। तो नया के बाद क्या हो गया? पाया, नया पैंट में आ गया क्या चीज? पेंटाथोनिक, बी5। फिर आएगा बी6 पाया बाय से बायोटिन, बी6 बायोटिन। बी7 तो 7 आएगा? नहीं आएगा। बी12 याद रखना है साइनोकोवाल्विन। तो हमें क्या मिल गया? विटामिन ए रेटिनॉल, बी1 आ गया थायमिन, बी2 आ गया राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी5 आ गया पेंटाथोनिक, बी6 बाय से याद रखेंगे पायरिडॉक्सिन, बी7 बायोटिन, बी9 फोलिक एसिड। बी9 को क्या कहते हैं? फोलिक एसिड कहा जाता है। और बी12 को साइनोकोवाल्विन। अब आता है हमारा बच गया विटामिन से, डे, ई और के। विटामिन से, डे, ई और के। इसे कैसे याद रखें? तो इसे याद रखिएगा एस्कैस्टेकोफिल्लो। से क्या होगा? एस से विटामिन सी, कैस से विटामिन डी, टेको से विटामिन ए और फिल्लो से विटामिन के।
एस से याद रखना है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस से एस्कॉर्बिक अम्ल, क्लियर है। विटामिन डी, एस हो गया कैस, कैस से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए टेक्को, टेक्को से टेक्कोफेरॉल। और विटामिन के फिल्लोकेविनोन, फिल्लोकेविनोन। तो चलिए, अगर आपको विटामिन क्लियर है तो कुछ विटामिन का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि दूध जो है उसमें सभी प्रकार के विटामिन तो पाए जाते हैं, लेकिन उसमें विटामिन जो सी है, विटामिन सी उसमें नहीं पाए जाते हैं। दूध में और क्या पाया जाता है, तो दूध में प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं, तो याद रखेंगे रेनिन और केसिन। केसिन के कारण क्या होता है, दूध का रंग हल्का पीलापन मिलेगा, और रेनिन के कारण जो दूध का रंग है ये सफ़ेद हो जाएगा। दूध में और क्या होता है, तो दूध में याद रखेंगे कैल्शियम होता है। दूध में क्या होता है, कैल्शियम। विटामिन डी, प्रोटीन, साथ में मिलेगा विटामिन ए, B1 सब मिल जाएगा। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। तो जब भी हमारा क्या होता है कि घाव वगैरह हो जाता है या कट छट जाता है, तो जो खून का बहना है इसको थका जमाने में जो प्रोथ्रोम्बिन नाम का क्या आता है, जो प्रोटीन होता है, जो जालीनुमा होता है, जो रक्त को थका बनाता है, ये किसके कमी से हो जाता है, तो विटामिन के याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है किसकी कमी से रिकेट्स नामक की बीमारी होती है। विटामिन किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, तो याद रखेंगे रिकेट्स का मतलब हो गया सुखापन। किसका सुखापन, अस्थियों का या हड्डियों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या हड्डियों या अस्थियों का सुखापन होता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि मछली के लिवर ऑयल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है। तो मछली के लिवर ऑयल देखते होंगे, कुछ मछलियाँ जो है जिसको तलते समय उससे क्या निकलती है, तेल निकलती है। तो उसमें कौन सा ऑयल मिलेगा, तो उसके जो ऑयल है उस ऑयल में जो विटामिन डी की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलेगी। अगला क्वेश्चन आता है कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो जब भी घाव हो जाता है तो उसको भरने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से। अगला, गाजर में विटामिन ए की मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है। गाजर में विटामिन ए होता है और गाजर को हम खाएंगे तो बच्चों को उससे क्या लाभ मिलेगा। तो इसका सब सही जवाब क्या हो जाएगा कि अगर विटामिन ए है और विटामिन ए की कमी से जो हमारी आँख का रोशनी वाला जो समस्या है ये क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त को थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्त के थक्का बनाने में कौन सा मिलेगा, तो इसमें देख रहे हैं कि रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के था और के नहीं रहता है तो विटामिन B12 आप आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। अगर नॉर्मल फीवर जो है इसके लिए विटामिन सी का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पिलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है। पिलाग्रा, तो पिलाग्रा नामक जो बीमारी है ये नियासिन के कमी से होता है। और नियासिन किसका नाम है, तो नियासिन देख रहे हैं ये जो विटामिन B3 है इसके कारण होता है। बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन B5 याद रखेंगे। इसकी कमी से क्या होता है, बाल जो हो वो कम उम्र में सफ़ेद होने लगता है। अगला क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन क्या है। राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन का काम करता है। किसका नाम है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। रेडी वाला आ गया ए, था वाला आ गया B1 और राइबो वाला आ गया B2। तो B2 विटामिन B2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो कोबाल्ट नामक खनिज की हम बात करते हैं तो उसमें आता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो साइनोकोबाल्बिन है
वो कोबाल्ट नामक खनिज से प्राप्त होता है। आगे कोबाल्मिन को कहते हैं, कोबाल्मिन को और किस नाम से जानते हैं? तो कोबाल्मिन को विटामिन B12 के नाम से भी जाना जाता है। कहता है कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा जो है कॉड लीवर तेल, जो मछली का तेल है, इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद है आपका सूर्य का प्रकाश। इसके बाद में अगर हम देखें जब पोषक तत्व या आहार के बारे में, तो फिर मिलेगा दूध। अगला आता है किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन अगर दे तो गाजर, आम, अमरूद और संतरा कहता है। ऑप्शन में है गाजर, आम, अमरूद और संतरा। तो विटामिन सी किसमें मिलेगा? तो विटामिन सी मिल जाएगा आपको संतरा में। अगला क्वेश्चन है, क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? आंत के जीवाणुओं के द्वारा जो है, तो आंत के जीवाणुओं के द्वारा विटामिन B12 का संश्लेषण होगा। कौन सा? विटामिन B12। साथ में B6 जो है, ये भी आंत के द्वारा संश्लेषण होता है। अगला विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी के स्रोत के रूप में याद रखेंगे, इसमें दूध मिल जाएगा, सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा, और अगर हम बात करें तो मछली का जो लीवर का जो ऑयल होगा, मछली का जो तेल होगा, वो किसका स्रोत होगा? तो विटामिन डी का स्रोत होगा। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें विटामिन में, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत के रूप में गाजर को जाना जाता है। विटामिन ए किससे संबंधित है? विटामिन ए किससे संबंधित है? तो विटामिन ए जो गाजर में है, इसका नाम, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। रतौंधी किसकी कमी से होती है? रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो रतौंधी के लिए याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी होती है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है? तो याद रखेंगे विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ा देता है। कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन है तारबूज, बैगन, मूली, दूध। तारबूज, बैगन, मूली, दूध। तो याद रखेंगे जो तारबूज है, इसमें जिंक की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तारबूज में किसकी प्रचुरता होती है? तो जिंक की होती है। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, जो जीवन के मूलभूत इकाई में इसकी क्या होती है? सहायता होती है। इसकी कमी या थोड़ी सी अधिकता से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 को किस नाम से जानते हैं? थायमिन के नाम से जानते हैं। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? केला में विटामिन B मिलेगा। केला में क्या मिलेगा? विटामिन B। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का मुख्य स्रोत के रूप में याद रखेंगे कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी के लिए क्या याद रखना है? कच्चे एवं जो ताजे फल है उसमें क्या मिलेगा? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी किसके कमी से होता है? बेरी बेरी, तो बेरी बेरी विटामिन B1 के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी के कमी से होती है? तो विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी के कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी। तो हम लोग देखें विटामिन, फिर से याद दिला दे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। B1 का रासायनिक नाम थायमिन। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। B3 का नाम नियासिन। B5 का नाम पेंटाथोनिक अम्ल। B6 पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटिन। विटामिन B9 को फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई को टिकोफेरॉल और विटामिन के को फिल्लोक्विनोन। अब हम लोग देखते हैं बीमारी के बारे में। चलिए इस भाग में हम लोग देखेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। किससे होने वाले रोग? मनुष्यों में जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में। पहला नंबर पे याद रखना है तपेदिक, जिसे हम लोग टीबी के नाम से भी
जानते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। किसके कारण होता है? तपेदिक। तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। दूसरा नंबर पे है प्लेग। प्लेग किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे ये येरिसेना पेस्टिस के कारण होता है। टाइफाइड किसके कारण होगा? साल्मोनेला टाइफी के कारण। धनुष टंकार क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण। धनुष टंकार को ही टिटेनस रोग के नाम से जाना जाता है। हैजा अगर पूछे तो याद रखेंगे विब्रियो कॉलेरी। हैजा किसके कारण? विब्रियो कॉलेरी के कारण। गोनोरिया किसके कारण होगा? तो निसेरिया गोनरिहाई के कारण। निसेरिया गोनरिहाई। कुकुर खांसी आपसे पूछ दे तो याद रखेंगे बार्टोला वायरस कुकुर खांसी। अगर आपसे पूछ दे सिफिलिस तो याद रखेंगे ट्रेपिनिमा पैलिडियम के कारण। चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि पहली बार टीकाकरण का शुरुआत किस डॉक्टर ने की? किस चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण का खोज किया? तो याद रखेंगे टीकाकरण का जो खोज करने वाले डॉक्टर थे उनका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से क्या रुक जाता है? गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से अंडो उत्सर्ग और निषेचन की क्रिया जो है वो रुक जाती है। गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से अंडो उत्सर्ग और निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है। ये देखिए ये बच्चा बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। हाय कर दो। चलो जाओ आप। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छा औषधि है? तो रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छा औषधि वाला जो पौधा है उसका नाम है सर्पगंधा। अगला क्वेश्चन है HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? HIV के संक्रमण से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्या जवाब हो जाएगा कि HIV का अभी तक जो है उपचार नहीं है, इसीलिए किससे बचना जरूरी है? किससे बचना जरूरी है? HIV से बचना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? औषधीय पौधा का नाम है अर्जुन, जिसका उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो आंसर में याद रखेंगे हाई ब्लड प्रेशर और कान के दर्द के लिए। उच्च रक्तचाप और कान दर्द में हम लोग क्या चीज का उपयोग करेंगे? तो औषधीय पौधा अर्जुन का। अगला क्वेश्चन है कि HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है? तो याद रखेंगे जो विषाणु ग्रस्त कण जो है, जो शुक्राणु क्या कर रहा है कि जो विषाणु ग्रस्त कण है उस शुक्राणु में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण HIV यौन संपर्क के माध्यम से फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है चेचक किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे चेचक विषाणु के कारण होने वाला रोग है। डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो डिप्थीरिया जीवाणु के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो HIV विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन जो देखें तो अगला क्वेश्चन है कि एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? एनोफिलीज मच्छर, तो एनोफिलीज मच्छर जो है वो तो मादा एनोफिलीज जो होता है वो क्या चीज लाता है जी? तो याद रखेंगे मलेरिया। क्या लगेगा? मलेरिया। अगला क्वेश्चन कैंसर के ऊतक के जांच के लिए क्या किया जाता है? तो कैंसर के ऊतकों को जांच के लिए हम लोग बायोप्सी करवाते हैं। रोगों को फैलने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं? तो रोगों को फैलने वाले कीड़ों को बैक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हेमोफीलिया किसका उदाहरण है? तो हेमोफीलिया आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? तो आंसर में आएगा विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन पश्चिम ब्लॉट
किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? तो पश्चिम ब्लॉट HIV के निदान के लिए होता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे जिगर। जिगर किसका नाम है? लीवर का। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रोग वाहक। क्या कहेंगे? रोग वाहक। अगला क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो इसका आंसर है रक्त में एंटी HIV एंटीबॉडी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए। हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत से बीमारियों को क्या होते हैं? वाहक होते हैं। कौन सा रोग यौन संचरित नहीं होता है? ऑप्शन है आपका सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV और गोनोरिया। तो आंसर में याद रखेंगे हेपेटाइटिस जो है वो यौन संचारित रोग नहीं होता है। अगला, काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है? काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे परटूसिस कहते हैं। काली खांसी को क्या कहते हैं? परटूसिस। काली खांसी को किस नाम से जानते हैं? परटूसिस। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक प्रपोषी क्या है? मलेरिया परजीवी का प्राथमिक प्रपोषी है मादा एनोफिलीज। और मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या हो जाएगा? हाथी पांव रोग। अगला, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का क्या लक्षण है? तो रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है तो अर्थराइटिस, जिसे हम लोग गठिया रोग भी कहते हैं। अगला, गठिया एक बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है? तो ये हमें हड्डी के जोड़ों को प्रभावित करते हैं। चलिए, तो इस भाग में हम लोग देखेंगे रसायन के कुछ क्वेश्चन, जिसमें मिलेगा मिश्र धातु। याद रखेंगे पित्तल। पित्तल में याद रखना है, पित्तल में पिताजी। पित्तल से ही क्या याद रखना है? पिताजी। तांबा प्लस जी से रखना है जिंक। तांबा की मात्रा कितना होगा? 70%। जिंक की मात्रा हो जाएगी 30%। कांसा, कांसा में याद रखना है तांबा 90% और टिन होगा 10%। रोल्ड गोल्ड की बात करें हम लोग तो रोल्ड गोल्ड हो जाएगा 90, कॉपर 90% और अल्मोनियम मिलेगा 10%। गन मेटल, गन मेटल में याद रखना है कॉपर 90%, जिंक 2% और टिन जो होगा वो 8%। जर्मन सिल्वर की बात करें, जर्मन सिल्वर आएगा कॉपर, जिंक, निकेल। कॉपर 60%, जिंक 20% और निकेल 20%। डेल्टा मेटल में कॉपर 60%, जिंक 38% और लोहा जो होगा 2% के रूप में उपस्थित होगा। चलिए, अब याद रखना है कि सोडियम का अयस्क बतलाएं। तो सोडियम के अयस्क के रूप में याद रखना है चिल्ली साल्ट पीटर। क्या सूत्र होगा? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? चिल्ली साल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहेंगे? चिल्ली साल्ट पीटर। अगला आ जाएगा ट्रोना। ट्रोना का सूत्र हो जाएगा Na2CO3 N2NaHCO3 अगला आ जाएगा बोरिक्स। बोरिक्स का सूत्र होगा Na2B4O7 10H2O। अगला आ जाएगा आपका सोडियम का अयस्क में नमक, जिसका सूत्र हो जाएगा NaCl, जिसे हम लोग टेबल साल्ट के रूप में भी बोलते हैं। अगला आ जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क में याद रखना है बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एलुनाइट। बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट और एलुनाइट। अब बात करते हैं बॉक्साइट का सूत्र क्या होगा? तो Al2O3 कोरंडम का सूत्र क्या होगा? Al2O3। फेल्सपार का सूत्र क्या होगा? KAlSi3O8।
अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग पोटेशियम का। पोटेशियम का अयस्क में याद रखेंगे साल्ट पीटर, जिसे नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। अगला आ जाएगा कार्नेलाइट। कार्नेलाइट। आगे बात करते हैं डोलामाइट का फॉर्मूला क्या होगा, MgCO3 अगला बात करते हैं सोना। सोना का अयस्क क्या होगा, तो कैल्वेराइट। सोना का अयस्क क्या हो जाएगा, कैल्वेराइट। कोबाल्ट का अयस्क का नाम बदलाइए तो याद रखेंगे स्मेल्टाइट। निकेल का अयस्क क्या हो जाएगा, मिलेराइट। निकेल का हो जाएगा मिलेराइट। चलिए इस पर कुछ देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधातु द्रव की अवस्था में होता है, तो याद रखना है ब्रोमीन जो अधातु है द्रव की अवस्था में। धातु के बारे में पूछेगा तो कौन सा धातु द्रव अवस्था में, पारा। पारा धातु द्रव अवस्था में होता है। कौन से मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है, तो मरकरी जो होता है वो जिंक अमलगम में, किसमें, जिंक अमलगम में एक अवयव के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तन्यशील धातु का नाम बताएं। तन्यशील, जिसको ज्यादा हम क्या कर सके, तान सके, तो वो आ जाएगा सोना। सोना का संकेत क्या होता है, AU। प्रकृति में विद्युत धनात्मक क्या होती है, तो विद्युत धनात्मक होते हैं धातुएं और विद्युत ऋणात्मक के रूप में होते हैं अधातुएं। धनात्मक पूछेगा धातु हो जाएगा, ऋणात्मक कहेगा अधातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है, तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार जो है वो वक्रीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वक्रीय। अगला क्वेश्चन आपका आता है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो आंसर में याद रखेंगे कार्बन। उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, कार्बन।